नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये सिंपली आप हेडिंग से देख लीजिए, हेडिंग से सारी बातें आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी विस्तार में बताऊंगा। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही चीज़ समझने और सीखने को मिलेगा। हेडिंग जो लिखा है आपको ये समझना है, हेडिंग लिखा है मैंने, ट्रेडिंग सीखना है तो जीभ बनिए। यानी मैंने सिंबल दे दिया है जीभ, यानी टंग। क्योंकि दांत तो टूट जाते हैं पर जीभ जो है कायम रहता है। तो आपने कभी जीभ को टूटते नहीं देखा होगा, आपने दांतों को टूटते देखा होगा। सबसे लंबा व्यक्ति के मुंह में जो रहता है टिकाऊ, बॉडी में टिकाऊ रहता है, वो जीभ ही रहता है। टिकाऊ सबसे ज्यादा चलता है तो वो जीभ चलता है। उसके पीछे का क्या रीजन है दोस्तों, उस रीजन को समझ के यहाँ पे उसी तरह से ट्रेडिंग में आपको अगर लंबा टिके रहना है तो हमको जीभ के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जीभ के प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसके बाद उसको ट्रेडिंग से जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्या कर सकते हैं। देखिए, जीभ जो है ना, सबसे पहले आप ये देखिए कि कहाँ रहता है। जीभ रहता है आपके मुंह में, और मुंह के अंदर क्या रहता है, 32 दांत, 32 टीथ, है ना, 32 दांत रहता है। और 32 दांत के बीच में वो जीभ रहता है। और आप ये समझिए कि 32 दांतों से हम क्या क्या करते हैं। 32 दांतों से हम खाते हैं, है ना, हार्ड से हार्ड चीज। अगर आपको नारियल खाना है तो उसी दांत का इस्तेमाल करना है। कोई मांस, मीट, मछली कुछ भी खाना है उसी दांत का इस्तेमाल। अखरोट तोड़ना तोड़ना होता है, दांत से तोड़ लेते हैं। सुपारी चबा लेते हैं, माने हार्ड से हार्ड चीज को भी दांत से हम तोड़ देते हैं। यानी इतना डेंजर है ना। किसी को काटना है गुस्से में, दुश्मनी में, दांत से काट लेते हैं। नहीं, अगर जो लड़ाई झगड़े में होता है तो दांत से काट लेते हैं। तो दांत क्या है कि आपका एक वेपन भी है, और आपको हार्ड से हार्ड चीजों को चबाने की ताकत भी देता है। यानी किसी भी वो हार्ड चीज को तोड़ सकता है। क्लियर है ना यहाँ पे। यानी दांत इतना खतरनाक है। लेकिन उस खतरनाक 32 दांतों के बीच में ये जो जीभ है हमारा, कितना सेफ रहता है। कभी इस चीज को ध्यान दिया आपने? सोचिए, इमेजिन करिए, उसी खतरनाक 32 दांतों के बीच में ये जीभ कितना सेफ रहता है, कितना सेफ। और इसका सेफ रहने का रीजन क्या है दोस्तों? कभी इसको टेंशन होता है? नहीं होता है। जबकि ये 32 दांत के बीच में रहता है, कभी भी कुतरा जा सकता है, कभी भी काटा जा सकता है, कभी भी इसको नुकसान होता है, लेकिन नहीं, फिर भी ये सेफ रहता है। क्यों? क्यों रहता है सेफ? सोचिए, थिंक करिए, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि ये जीभ जो है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। दांत हार्ड है इसलिए वो टूट जाता है, जीभ फ्लेक्सिबल है इसलिए वो टिका रहता है आदमी के अंत तक। मरने तक में वो जीभ टिका हुआ रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को शमशान घाट पे जलाने के लिए ले भी जाते हैं लास्ट टाइम, तो आप देखेंगे जीभ उसका तब तक भी सुरक्षित रहता है। ध्यान दिया है कभी आपने? लेकिन दांत भले ही झड़ जाते हैं उसके, लाइफ में ही झड़ जाएंगे, जवानी में ही झड़ जाते हैं कुछ लोगों के दांत तो, लेकिन जीभ लाइफ टाइम बना रहता है। ये इसका प्रॉपर्टी है। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। उसी तरह अगर आप अकड़ के बैठे रहेंगे, अकड़ के, तो दांत जिस तरह से टूट जाता है, आप भी स्टॉक मार्केट में टूट जाएंगे, स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अब ये टूटना क्या होता है, अकड़ना क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं। कुछ लोगों के मुझे मेरे पास कमेंट आते हैं, व्यू आता है, आप दोनों साइड के लेवल देते हैं, बाय साइड भी सेल, ऐसे तो कोई बात नहीं हुआ, बाय साइड सेल साइड। भाई साहब, मार्केट की यही खूबसूरती है। अगर हमें ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए सर कि मार्केट आज या फलाना स्टॉक इसी साइड में जाना है, तो आप सारे एफडी तोड़ के लगा सकते हैं अपने, फिर तो करोड़पति एक ही दिन में बन जाएंगे। अगर आपको ये पता चल जाए ये स्टॉक आज इसी साइड में रहने वाला है दिन भर, तो फिर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है, फिर तो लगा दीजिए सारा पैसा, सारा पैसा लगा दीजिए, करोड़पति बन जाइए। नहीं, मार्केट की यही खूबसूरती, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कौन स्टॉक किस तरफ मूव कर जाएगा। तो वहां पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जीभ आपके मुंह के अंदर है। पड़ोसी से नहीं लेना है उधार, पड़ोसी से नहीं लेना है कि पड़ोसी के पास जीभ है, मेरे पास तो जीभ भी नहीं, हम कैसे सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। जीभ तो आपके पास भी है, उससे सीखिए कितना फ्लेक्सिबल है वो। जब उसके पास वो 32 खतरनाक दांत के बीच में वो सुरक्षित रहता है अपनी उस फ्लेक्सिबिलिटी के गुण पर, तो आप क्यों नहीं इस ट्रेडिंग में उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते? जिस तरफ भी अकड़ के बैठेंगे, जहां पे भी दांत जैसे टूट गया ना इमेज में ना दांत, आप भी टूट जाएंगे। सारा कैपिटल जीरो, फटाक फुश, गायब, जीरो। समझ रहे हैं? बिंदास तरीके से बाहर हो जाएगा मार्केट। मार्केट के पास अकड़ेंगे, मार्केट सारी अकड़, सारी हैकड़ी
निकाल देगी, 32 के 32 दांत तोड़ के रख देगी मार्केट आपका, यकीन जानिए। लेकिन मार्केट के पास अगर जीव वाला प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केट आपको दुलारेगा, पुचकारेगा, प्यार करेगा, पैसा देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा, प्रतिष्ठा देगा। दांत के तरह अकड़ के रखेंगे, दांत बिचकाएंगे उसके सामने, अकड़ के, नहीं मैं तो तुम गिर रहे हो, गिरते रहो मार्केट पर, मैं तो खरीदूंगा, मैं तो खरीदूंगा, सारा कैपिटल जीरो। तुम उठ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मैं तो बेचूंगा, बेचते रहो, सारा कैपिटल, क्योंकि अकड़ है ना, अकड़, अकड़ तो रावण की भी नहीं रही, जीरो हो गया। हम आप क्या है, ठीक है। तो दांत अगर आप बन गए मार्केट के सामने, तो मार्केट वो सारे दांत तोड़ देगा, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, 32 के 32 दांत, किसी को 33 34 होता है वो भी तोड़ देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दांत क्या है आपका, ये समझ लीजिए। दांत है वो आपका कैपिटल। क्या है, कैपिटल, क्योंकि वो एक बार जाता है। देखिए ध्यान से, आपको जीवन में 2 बार दांत मिलते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार जो बोलते हैं पत्थर के दांत, है ना। दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो पत्थर के दांत निकलते हैं, तो वो दांत निकलता है। तो दूध का दांत और पत्थर के दांत, आपको ट्रेडिंग सीख लेना है उस दूध के दांत टूटने तक में। मतलब शुरुआत का जो आपका कैपिटल जा रहा है इस मार्केट में, उस कैपिटल के खत्म होते होते आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग को, मार्केट को समझ लेना है। क्योंकि अगर वो आपको दूध के दांत, यानी कि शुरुआत का जो कैपिटल आप लेके आते हैं, शुरुआत का कैपिटल इक्वल टू दूध का दांत, ठीक है, और बाद वाला कैपिटल उसके खत्म होने के बाद वो होता है हार्ड वाला कैपिटल, मतलब हार्ड अर्न मनी, किसी से लिया हुआ अगर आपका पैसा है तो उसको जाने ऐसे नहीं देना है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो चला जाएगा तो आप रोड पे आ जाएंगे, हैं। तो दूध का जो शुरुआत वाला कैपिटल है ना, आपको उसके खत्म होते होते ट्रेडिंग सीख लेना। दैट मीन्स अगर आप कहते हैं कि अच्छा चलो एक दांत टूट गया, एक बार चला गया, दोबारा दांत आएगा, दूसरा बार, क्या तीसरा बार दांत आता है, क्या नहीं आता है ना। उसी तरह आप एक बार कैपिटल आप अपना निकालते हैं, वो चला जाता है, 2 बार निकालते चला जाता है, 3 बार चला जाता है, लेकिन क्या बार बार कैपिटल आ सकता है? जरा इमेजिन करिए, क्या बार बार कैपिटल आ सकता है? दांत भी 2 ही बार आता है, आप कितना बार कैपिटल लाएंगे? कौन देगा आपको पैसा? रग छोड़ा है किसी ने? नहीं ना। अरबों की संपत्ति है? नहीं ना। मुकेश अंबानी साहब को छोड़ दीजिए आप, अपवाद के तौर पे उनको पिताजी के विरासत में मिला, लेकिन अनिल अंबानी साहब को भी तो पिताजी के विरासत में मिला। क्या संभाल पाए? वो नहीं संभाल पाए ना, ये फर्क है। तो ये दिक्कत है दोस्तों, आपको ट्रेडिंग दांत के तरह से नहीं करना है। हाँ, दांत से ये सीख लेना है कि भाई दूध का दांत जब तक है, उसके बाद वो टूट जाएगा तो परमानेंट वाला दांत आएगा, बस वो हमको नहीं गंवाना है। उससे कोई ऐसा हार्ड चीज़ हमें नहीं तोड़ देना है कि वो मेरा दांत टूट जाए और वो फिर दोबारा आवे ना। उसी तरह अगर शुरुआत का कैपिटल चला गया और दोबारा आपने किसी तरह कैपिटल का जुगाड़ कर लिया, तो वो समझिए वो परमानेंट वाला दांत है, परमानेंट वाला कैपिटल, उसको मत जाने दीजिए, क्योंकि वो चला जाएगा तो फिर कोई तीसरा नहीं देने वाला है, तीसरा बार दांत भी नहीं आता है। तो उस सेकेंड पारी में आपको जीभ के जैसा बिहेव करना है, जीभ के जैसा फ्लेक्सिबल बन जाना है। क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी बनते हैं तो मार्केट कहीं भी जाए आप मार्केट के साथ चले जाते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट के साथ ऊपर, मार्केट नीचे आता है, मार्केट के साथ नीचे आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो इज्जत घट जाएगा, इज्जत घटेगी आपकी। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप जबरदस्ती सेल मारे जा रहे हो, हाँ। अगर आप बाय एक बार कर लोगे तो क्या करेगा? इज्जत घट जाएगा, आपका इज्जत कम हो जाएगा मार्केट के नज़र में। देखा, तुम तो बोला था हम बाय करेंगे, करवा दिया ना सेल, मार्केट चिढ़ाएगा आपको, क्या इज्जत घट जाएगी, बेइज्जत हो गए आप? अरे नहीं भाई, आपका पैसा बच जाएगा, ऊपर से मार्केट खुश होकर पैसा भी देगा आपको, है ना, कि आपने बिल्कुल उसके हिसाब से काम किया, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी अपना के काम किया। बैठे रहेंगे, 13 के भाव में चले जाएंगे तुरंत, मिनट। मेरी बातें कड़वी होती है, मैं हमेशा जानता हूँ, हमेशा लोगों के साथ मेरी बातें कड़वी होती है, लेकिन वो आप कर रहे होते हैं वैसे ही, इसीलिए मुझे ये बात बोलना पड़ता है। वो आप कर रहे हैं इस वजह से, इसके लिए मुझे ये बात बोलना पड़ता है। आप दांत के जैसा बिहेव करते हैं, अकड़ के बैठे थे। किस बात का अकड़ रखा है आपने? मार्केट के सामने तो बड़े बड़े अकड़ वाले चले गए, बड़े बड़े आए गए। 6 महीना पहले, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 3,000 5,000 का बड़े बड़े लोग कह रहे थे यूट्यूब चैनल पे, 3,000 आ जाएगा मार्केट, 5,000 आ जाएगा मार्केट, शनि चढ़ा हुआ है, राहु चढ़ा हुआ है, केतु गिरा हुआ है, उस पर घुसा हुआ है, उसमें निकला हुआ है, ये आ गया, ऐसा विध्वंस मच गया, खून खून हो रहा है मार्केट। सब कह रहे थे ना बड़े बड़े सूट बूट वाले, 5,000 आ जाएगा, 3,000 आ गया, हो गया ना, उल्टा लगा दिया ना मार्केट 2 थप्पड़ उसको। अब वही लोग परेशान हो रहा है कि अरे वाह ये क्या हो गया, क्या? सर जी ऐसा नहीं होता, अकड़ के बैठे रहेंगे, मार्केट सारी अकड़ हेकड़ी घुसा देगी, एकदम बिंदास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन है।
उसको कोई फर्क, आपको उसको एक ही फर्क पड़ता है, एक ही चीज़ से कि आप उसको कितना सम्मान देते हैं। अगर आप उसको सम्मान देते हैं तो याद रखिए वो भी आपको सम्मान देगा। यहाँ गिव एंड टेक की नीति चलती है, गिव एंड टेक की स्ट्रैटेजी होती है। आप मुझे प्यार दो, मैं आपको प्यार दूंगा, आप मुझे सम्मान दो, मैं आपको सम्मान दूंगा। मार्केट का आप भी इज्जत कीजिए, मार्केट जिधर जाना चाह रहा है मार्केट के साथ उधर चले जाइए, मार्केट आपको पैसा दे देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन बैठे रहेंगे, बात मैं तो बाय करूंगा, जाने दो, गिरने दो, कितना गिरता है, सारा कितना कैपिटल है, अंबानी है आप, जीरो हो जाना है, तब भी उसका भी हो गया ना अनिल अंबानी का, ठीक है, उतना ऊपर जा रहा है, मैं तो सेल करूंगा, करो सेल, देखो क्या होता है फिर। तो ये नहीं करना, आपको ट्रेडिंग को एकदम जीप के जैसा फ्लेक्सिबल होके, जीप के जैसा नॉर्मल होके आपको सीखना है, ज्यादा गुरूर नहीं करना है। जीप देखते हैं छोटा मुंह में भी समा जाता है और बड़ा, बच्चे के मुंह में भी तो जीभ रहता है ना जी, बच्चे के मुंह में कैसे एडजस्ट कर लेता है, बड़े के मुंह में भी जीभ रहता है, कैसे एडजस्ट कर लेता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी। 32 दांत के बीच में भी रहता है, खतरे वाले दांत के बीच में भी रहता है, कैसे वो सुरक्षित रहता है, कैसे सेफ रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी मार्केट की जो बिहेव आपको दिखा रहा है, मार्केट जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, आप साफ साफ उसमें हो जाओ, सर आपको कोई इज्जत नहीं घटेगा, बल्कि पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, ये आप जानिए। मार्केट को जिस दिन आप ये समझ गए कि आप सिर्फ बाय ही करोगे या आप सिर्फ सेल ही करोगे, आप उसी दिन खत्म हो जाओगे। आपको मार्केट में ये चल के मान के चलना होता है कि आपको बाय भी करना है और आपको सेल भी करना है। जरूरत पड़ी तो बाय करेंगे, जरूरत पड़ी तो सेल करेंगे, तभी वो पैसा आएगा। क्योंकि बिजनेस इक्वल टू बाय एंड सेल, बिजनेस इक्वल टू बाय एंड सेल। किसी भी बिजनेस में बाय भी, एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं या एक होलसेलर की बात। क्या होलसेलर सिर्फ बेचता है? नहीं ना, वो खरीदता भी तो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। समझिए, क्या होलसेलर सिर्फ कस्टमर को बेचता है सामान? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता भी है, तभी तो वो बेचता है। यानी किसी भी बिजनेस में आप बाय भी करते हो और आप सेल भी करते हो। आप अकड़ के बैठे रहोगे मैं सिर्फ बाय करूंगा या मैं सिर्फ सेल करूंगा, तो मार्केट आपका इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, आप उसकी प्रॉपर्टी को इज्जत नहीं कर रहे, आप उसके लर्निंग को इज्जत नहीं दे रहे, तो मार्केट आपको भी इज्जत नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। तो जिस तरह से मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मार्केट जिस तरह से मूव करता है, जीव बनिए और उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाइए। सिंपल से सिंपल है, क्यों अपना जिद लगा देना कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो वही करना। अब देखिए बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की एक और गुण की, जीभ की। आपने जीभ को कभी भी अपने मुंह से बाहर अगर आप निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये सब छोटी छोटी बातें आपके बॉडी पार्ट्स हैं। जीभ को कभी भी अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है, गंदगी चली जाएगी, है ना, गंदगी चली जाएगी। और क्या होता है, बड़ा अजीब लगता है, जैसे ये इमेज में ना जीभ मुंह से बाहर, है ना, ये अजीब नहीं लगता है? तो मुंह के अंदर जब जीभ, किसी का मुंह खुला खुला ऐसा लगने लग जाता है, बड़ा लगे, बड़ा भद्दा टाइप का लगता है कि नहीं? आपको हमेशा उसके अंदर रखना है, जीभ को मुंह के अंदर रखना है। दैट मीन्स अपना लिमिट तय रखना है, अपना लिमिट तय रखना है, लिमिट से बाहर कभी नहीं जाना है। अगर आप लिमिट से बाहर चले जाएंगे ना, लिमिट से बाहर, तो आपको परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमेशा एक लिमिट के अंदर रहिए, अपने बाउंड्री को कभी क्रॉस मत करिए और जीभ के जैसा फ्लेक्सिबल होके काम करिए। मार्केट में पैसा ही तो लोग कमाते हैं। देखिए, लोग कहता है कि 5% लोग सक्सेस होते हैं, 3%। अच्छा, वो 3% या 2% या 1% जो भी सक्सेस होता है, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, क्या वो भगवान है? क्या वो भगवान है? क्यों सक्सेस है वो? क्यों पैसा वो कमा रहा है? आप भी कर रहे हैं, वो भी कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहा है? क्यों? क्योंकि वो जीभ है, वो फ्लेक्सिबल है, वो इस चीज को समझता है दोस्तों, कि मार्केट के साथ अकड़ दिखा के कोई फायदा नहीं, मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल होना होगा, तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा, है ना। बिजनेस है, क्योंकि वो इस मार्केट को बिजनेस समझ रहा है, और बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं चलती है। आप अगर बिजनेसमैन है तो आप समझ रहे होंगे। बाकी जो बिगिनर लोग हैं उनको मैं बता दूं कि बिगिनर लोग दैट मीन कॉलेज पास आउट होते हैं, स्कूल पास आउट लोग भी आते हैं स्टॉक मार्केट में, और 5-5 10-10 साल वाले लोगों को भी ये नहीं समझ में आ पाता है कि बिजनेस एक फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही चलती है। अगर आप किसी कस्टमर से अकड़ बना लेंगे कि नहीं मैं तुम्हें 200 रुपये में ही इस किताब को दूंगा, वो कहेगा नहीं वह 195 लगाइए ना। अगर आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, बशर्ते आपको लॉस ना हो रहा हो, मतलब मान लेते हैं आपकी खरीद ही 190 रुपये की है और वो आप उसको 200 में बेचना चाह रहे हैं, वो 195 पे टिका हुआ है। अगर आप वहां पे अकड़ दिखा के बैठे रहेंगे, मैं तो 200 में ही दूंगा, 200 में ही दूंगा, 200 में ही दूंगा, तो वो क्या करेगा, 195 पे बैठा रहेगा मान लेता हूँ, और 195 बैठा रहेगा, आप 200 बैठे रहेंगे ना, आपका सामान बिकेगा ना, उसको कोई फायदा होगा, वो बगल वाला दुकान वाला फायदा उठा लेगा, आइए ना भाई साहब मैं आपको 195 में देता हूँ, क्योंकि 5 रुपये वो वहां पे भी बचा रहा है,
₹5 उसको तब भी बच रहा है ना, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया, वो समझ गया कि हमें अगर मैंने इस मौका को छोड़ दिया तो ये पैसा चला जाना है। तो उसने तुरंत जो है ₹5 कम में भी, लेकिन ₹5 प्रॉफिट लेके 190 पे खरीदा, 195 पे बेचा, ₹5 प्रॉफिट लेके फ्लेक्सिबिलिटी होके ₹5 जाने दिया, लेकिन ₹5 फिर भी उसके पास आया। वो फ्लेक्सिबल था, इसलिए तो वो ₹5 कमा पाया। जो अकड़ में बैठा था कि 200 में ही दूंगा, उसको तो उस दिन एक भी नहीं मिला ना, उसको तो नहीं हो पाया। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी इज ए मोर इम्पॉर्टेंट, उसी तरह ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी इज ए मस्ट इम्पॉर्टेंट। एकदम अगर आप जीव नहीं बन सकते हैं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में लंबे टाइम तक टिके नहीं रह सकते। अगर आप टिके रहना चाहते हैं जीव बनिए, अगर आप बने रहना चाहते हैं जीव बनिए, पैसा कमाना चाहते हैं जीव बनिए, दांत बिल्कुल भी मत बनिए। कुछ लोग कहता है, सवाल पूछते हैं कि कितने साल में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा। कभी किसी किताब में तो नहीं लिखी है ना, कभी किसी किताब में लिखी है कि आप 2 साल में ट्रेडिंग सीख जाओगे, 3 साल में ट्रेडिंग कहीं लिखा हुआ है? आपने पढ़ा है कहीं? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, इतने 15 सालों में कभी नहीं पढ़ा कहीं कि किसी किताब में लिखा रहता है 3 साल में ट्रेडिंग सीख जाए, 90 दिनों में करें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलते हैं दीवार पे चिपके हुए, मात्र 90 दिनों में फर्राटेदार इंग्लिश सीखे। हाँ, उसका बाप सिखाएगा 90 दिन में इंग्लिश? मतलब क्या है वो, दवाई बनी है कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिला देगा तो इंग्लिश सीख जाएगा? अरे मुझे नहीं आई, 15 साल में मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, तो मुझे 90 दिन में कहाँ से आना है? क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, ये जो लिखने वाली बात होती है ना, ये लिखने वाली बात 90 दिनों में क्या हो जाना है, 90 दिनों में मैजिक अबराकडाबरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह इस मार्केट में कभी नहीं हो पाता है, कहीं लिखा रहता है 3 साल में आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, 5 साल में नहीं। आपने जो गलती की है इस मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान, उस गलती को कितने जल्दी आप दूर करते हैं और उसको रिपीट करना बंद करते हैं, वो आपके ट्रेडिंग सीखने के टाइम को कम कर देगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि अपनी गलतियों को नहीं दोहराते हैं, उसको रिपीट नहीं करते और उससे सीख के उसको हटा के उस नया चीज़ करते हैं यहाँ पे और उसके समाधान को लेकर आते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग सीखने का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो जो पहले ज़्यादा होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। दैट मीन्स आप जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन कितना दिन में? किसी के लिए जल्दी 5 साल होता है, किसी के लिए जल्दी 2 साल होता है, किसी के लिए जल्दी 3 महीना, किसी के लिए 1 महीना। कहने का मतलब है अलग अलग कैपेबिलिटी है ना सबका, तो अलग अलग प्रोसेस भी होता है सबका। ठीक है, किसी की मेंटलिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, किसी की कमज़ोर होती है। तो ये सारी चीज़ें, किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन होता सबके पास है। उसको वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाता है ये उस पर डिपेंड है। इसलिए 90 दिनों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह सीखने वाला जो एडवर्टीजमेंट या प्रचार देखते हैं, उसके हिसाब से मार्केट में कोई प्रचार नहीं होता है कि 90 दिनों में मार्केट को सिखा दूंगा, 90 दिनों में ट्रेडिंग सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग ऐसी पार्ट है जो जीवन भर आप सीखते रहते हैं, जीवन भर सीखते हैं। मुकेश अंबानी साहब आज भी सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ों को, कंपनी को खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, अपने जो कंपनी को खरीदते हैं, बेचते हैं। जैसे इन्होंने आलोक को खरीदा है ना फलाना बी के फ्यूचर बाजार से ये किया, अपना हाथ मिलाया, तो कुछ रीड तो किया होगा उनके बारे में, तभी तो उन्होंने हाथ मिलाया। कहने का मतलब ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो जीवन भर चलता रहता है आपकी पूरी लाइफ के साथ। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, लाइफ टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, लॉसेस भी होंगे। कभी कभी दांत जो है ना जीभ को काट देता है हल्का सा ना, खाते खाते कट जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कभी कभी दांत जो है जीभ को काट देता है हल्का सा, कचाक से कट जाता है हल्का सा, है ना, थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो आपका स्टॉप लॉस कट गया, तुरंत रुक जाइए, चबाना बंद कर दीजिए। उस वक्त तुरंत चबाना बंद कर दीजिए। हल्का सा मुंह में खाते खाते दांत कटा, कटाक से दर्द हुआ, यानी स्टॉप लॉस कट गया आपका, तुरंत चबाना बंद कर दीजिए, तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। स्टॉप लॉस कटा, ट्रेडिंग बंद, खत्म। उस दिन कुछ नहीं नया। फिर थोड़ा देर बाद मैंने खाना खाना स्टार्ट करिए, फिर अगले दिन आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। अब वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा देर बाद खाना खाना स्टार्ट करें तो थोड़ी देर बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, ना, अगले दिन ट्रेडिंग करिए ना, उस दिन का स्टॉप लॉस कट गया, खत्म बात, है ना। तो उसी तरह से आपको बिल्कुल अपने इस जीभ और दांत से लेके ट्रेडिंग सीख जाना है, तब मज़ा आएगा ट्रेडिंग में। अदरवाइज तो भैया दांत तो झड़ ही जाना है लास्ट में, है ना। अकड़ में बैठे रहेंगे तो दांत तो चले जाना है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को सीखिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। जीभ है तो ट्रेडिंग आप कर पाएंगे, अगर जीभ के जैसा आपका बिहेवियर है तो, और नहीं तो फिर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये दिवाली विशेषांक, दिवाली के नेक्स्ट डे में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा।
एक बिगनर को इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो से। अगर समझ में आया, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। मैं और भी मेरे जितने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो बने आप उसे भी देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपके फीडबैक के इंतज़ार में बैठा हूँ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।